गंदगी से रोज गुजरना होता है। कहाँ पढ़ते हो? यानी कि और कोई विकल्प नहीं है? नहीं। बस यही एक रास्ता है। यहाँ से स्कूल की दूरी कितनी है? 2 से 3 मीटर। 1500 मीटर की दूरी है यहाँ से विद्यालय की, और कोई रास्ता दूसरा नहीं है। यानी कहने का मतलब है, इस धरती धरातल पर अगर कहीं नर्क देखना हो तो कोसी सीमांचल के अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड के बगुलहा पंचायत में आप देख सकते हैं कि बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है, और हमारे बच्चों के साथ क्या दुर्गति है आप देख सकते हैं। आगे आगे चलते जाइए, हम दिखाते जाते हैं कि हमारे बच्चों के साथ, भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। हम बच्चों को देश का भविष्य कहा जा रहा है, पर मेरा मानना है कि नहीं, कोसी सीमांचल के बच्चों को देश का भविष्य नहीं, भविष्य का मजदूर कहा जाता है। व्यवस्था देखिए, इसमें कोई MP MLA विधायक का बच्चा नहीं है, कोई अफसर का बच्चा नहीं है, धन्ना सेठ का बच्चा नहीं है। ये वही कोसी सीमांचल है जहाँ बाढ़, सुखाड़, बीमार, बेरोजगार भविष्य कहा जा रहा है। हमारे समस्याओं से भरमार है ये कोसी सीमांचल, पर कोई देखने वाला नहीं है। मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी से निवेदन करता हूँ, आदरणीय उप मुख्यमंत्री मोदी जी से निवेदन करता हूँ कि आज आजादी के 75 सालों बाद इस कोसी सीमांचल के साथ सफल व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हमारे बच्चों के साथ इतना बड़ा नाइंसाफी क्यों किया जा रहा है? कोई अफसर का बच्चा नहीं है, धन्ना सेठ का बच्चा नहीं है, ये वही कोसी सीमांचल है। अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि यहीं पर आंगनबाड़ी का केंद्र है जहाँ 3 साल से 6 साल के बच्चों का नामांकन है। क्या वो बच्चे यहाँ आ पाएंगे? पर यहाँ के वर्कर लोग किसी तरह गोद में उठा के अपना काम करते हैं, किसी लाचारी में काम करते हैं। इस नर को देख सकते हैं। आदरणीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बाबू यहाँ आए हुए थे, तस्लीमुद्दीन के मरणोपरांत उपचुनाव में यहाँ आए हुए थे। मैं चंद्रशेखर बाबू से निवेदन करता हूँ कि आप इस कोसी सीमांचल की धरती में आए और इन समस्याओं का निदान करें। आइए दिखाते हैं सड़कों की क्या दुर्गति है। थोड़ा सा नहीं है कि आपको मैं थोड़ा सा वीडियो क्लिप दिखा दूं और आगे बढ़ दूं। ये समस्याओं से बच्चों का रोज जूझना पड़ता है। देख लीजिए बच्चों के साथ अपना गति देखिए है, किसी लाचारी में काम करते हैं। नर को देख सकते हैं। ये जो समस्या हो रहा है कितने दिनों से हो रहा है? ये समस्या चंद्रशेखर बाबू समस्या निवेदन करता हूँ 3-4 साल से मतलब कोसी सीमांचल यही हर एक अर्थ ये है कि हर एक साल यही दुर्गति है, हम लोग जुट रहे हैं। साल के बाद होती है क्योंकि यहाँ पे पानी की समस्या, जो नल जल की समस्या है, वो काम भी अधूरा छोड़ दिया गया है, जिसके चलते जितने भी नल जल का पानी होता है सारे के सारे पानी रिस के सड़क पे आके जमा होती है। उसके बाद कुछ बुनियादी समस्याएं हैं, जैसे बारिश का जल, ये जल जमा होती है। सड़कों का निर्माण यहाँ जो है कई चरणों में किया गया, इसके चलते समतलीकरण जो होना चाहिए सड़क का वो नहीं किया गया। ये सभी समस्या जो है जल जमाव का कारण है ना। और सघन आबादी, जिसके लिए यहाँ पे एक सुरक्षित नाला का प्रावधान होना चाहिए। जो कई प्रतिनिधियों ने इस तरह की सलाहें या विश्वास पहले देने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक उसको किसी भी तरह से अमल में नहीं लाया गया। ये गंडक पंचायत, नर्क पंचायत की श्रेणी में बगुलहा पंचायत जो अभी खड़ा है, ये जो है, ये जो रोड है, ये बदतर हालत ये है थाला से ये सड़क का। इस का नंबर वार्ड है ये बगुलहा पंचायत का वार्ड नंबर 3 है ये, जहाँ उच्च माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूल है, आंगनबाड़ी है, जहाँ 3 साल से 6 साल के बच्चे का नामांकन है। जो बच्चे कभी भी अगर पहुँचते भी हैं तो उसको उसके अभिभावक जो उसको साथ लेके पहुँचाते, वो अकेले चल के इसमें नहीं जा पाते। इतना बदतर विद्यालय जाने के लिए बच्चे स्कूल नहीं पहुँच पाते, स्कूल में अनुपस्थितियाँ होती है बच्चे का। उसका मूल वजह यही
सड़कों की नर्क स्थिति है, बगुला पंचायत का नर्क स्थिति है। कोई भी प्रतिनिधि इस पे ध्यान देने को या सुनने को तैयार नहीं है। वोट के समय या राजनीतिक के समय वो अपने या जिस भी तरह की बातें हो, हमने यहाँ तक भी देखा कि जब चुनाव प्रक्रियाएं चल रही थी तो कई तरह के मीडिया या मीडिया प्रभारी सभी तरह के लोग आए, सभी तरह के उसके उन्होंने अपने अपने वक्तव्य को रखे। लेकिन इस समय में इस तरह की स्थिति में कोई इस तरह इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। जो स्थिति है सभी क्या लगता है एक सवाल मेरा है कि क्या लगता है इस सड़क का जो है कभी के इसका अभी हुआ है कि नहीं? उसका मूल वजह हुआ है, मतलब उस तरह से इसका नहीं हुआ। 4-5 साल से इस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। 5 साल से पीछे अभी छात्र से क्या अनुमान लगा सकते हैं? अनुमान यही है कि इस तरह की विधि व्यवस्था जहाँ यहाँ पे ये सड़क पास भी हुआ, लेकिन गलत भ्रष्टाचारी व्यवस्था, चाहे वो जिला पदाधिकारी का तर्कसंगत नियमावली हो, जो भी विभाग का कार्रवाई हो, यहाँ का सड़क दूसरे जगह ले जाके बनवाया गया है। लेकिन उस पर कोई पंचायत प्रतिनिधि ना कोई विभाग का लोग कोई कुछ बोलने को तैयार है, कोई इस पे ध्यान देने को तैयार नहीं है। क्या लगता है इस जो है सड़क का दूसरा जगह गया है, क्या लगता है इसमें ग्रामीण लोग कुछ किया है? ग्रामीण लोग किया, यही कारण है कि सड़क रुका हुआ। ग्रामीण लोग अपने पैसा खर्च के आवेदन दिया है, जिला पदाधिकारी के पास आवेदन पड़ा है, एसडीओ सर के पास आवेदन पड़ा है, इसके चलते ये काम रुका है। लेकिन वही सामाजिक राजनीतिक या जो होम पॉलिटिक्स का वजह होता है, इसके चलते ये सड़क को दूसरे जगह बनवाने का एक प्रयास किया गया कुछ प्रतिनिधियों के द्वारा, जो एक गलत है। और यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि मैं शिक्षा से मतलब कहा जाए तो 12 घंटा जुड़े रहना खुद को पसंद करता हूँ। मेरी और कोई अभिलाषा नहीं है, मेरे जिंदगी की एक ही अभिलाषा है कि मैं शिक्षा से जुड़ा रहूं। हम दिन में 10 बार 5 बार इस रास्ते से गुजरता हूँ और जो परेशानियाँ होती है, जहाँ मुझे पहुँचना चाहिए समय पे मैं वहाँ नहीं पहुँच पाता हूँ। यहाँ हमारे जो भी अन्य सहायक शिक्षक या हमारे डायरेक्टर सर भी हैं इस तरह की, या हमारे स्कूल के जो भी शिक्षक है जो अभिभावक स्वरूप गाँव में आते थे, बच्चे को समझाते थे, अभिभावक से बातचीत करते थे, वो बच्चे को साथ लगा के स्कूल ले जाते थे, वो अभी इस परिस्थिति में आने को तैयार नहीं है। क्योंकि ये जो स्थिति है जहाँ घुसना और बीमारी का बड़ी वजह है विद्यार्थियों की या छोटे बच्चों की मानसिक संतुलन। यहाँ मेरा साइकोलॉजी ये कहता है कि इस परिस्थिति से विद्यार्थी का मानसिक संतुलन भी बिगड़ रहा है। क्योंकि इस गांव में कुछ दिन पूर्व वर्तमान के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बाबू आए हुए थे, हमारे सामने में आए हुए थे, हम भी देखे थे। आप उससे क्या मांग कर सकते हैं? मांग यही करेंगे कि इस तरह की विधि व्यवस्था को उनको ध्यान देना चाहिए। सीमांचल का यह पिछड़ा क्षेत्र जहाँ पे उसके साथ जो ये दोहरा व्यवहार किया जाता है और अन्य व्यवस्थाओं के तहत जो ये दोहरा व्यवहार किया जाता है, ये नहीं होनी चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे विधायक महोदय को भी ध्यान देना चाहिए। सर जी एक सवाल है मेरा कि आप इस सड़क को लेकर के सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हम सरकार से मांग यही करते हैं कि लगभग कमोबेश कोसी सीमांचल का यही हाल है, कोई हमारे गांव का नहीं है। कोसी सीमांचल के साथ सतोला व्यवहार आज से नहीं पूर्व से हो रहा है। और चाहे सेंटर की बात करें, माननीय नरेंद्र मोदी जी बात करें, नरेंद्र मोदी से तो कुछ नहीं होने वाला हमारे बिहार को। हमारा बिहार गरीब राज्य है, मैं मानता हूं, पर नीतीश कुमार ने सीमित संसाधनों में जो कुछ करने का काम किया वो किया, पर भ्रष्टाचारियों ने इसके नीचे में देखिए भाई सड़क है, इसके नीचे में सड़क है, ब्लॉक और पंचायत के भ्रष्टाचारियों की खाई में है ये सड़क। ये पंचायत और भ्रष्टाचारियों की खाई में इसके नीचे सड़क है, इसके नीचे सड़क है। अरे मनीष कश्यप यहाँ नहीं आएंगे, ये गांव देहात है, गंदगी है यहाँ नहीं आएंगे। वो आएंगे हजारों बजट लाखों का जहाँ बजट होगा, जहाँ उसे कुछ दिखेगा वहाँ आएंगे। हमारे गांव में मनीष कश्यप जी नहीं है, मैं आदर करता हूँ उनका, मैं आमंत्रित करता हूँ कि कोसी सीमांचल के गांव में आए। मोदी जी आए हुए थे, अरे मैं तो कुछ समय मोदी भक्त हुआ करता था। 2014 का वीडियो क्लिप निकाल के देख लीजिए, मैं पंजाब छोड़कर बिहार आया था मोदी जी को भाषण सुनने के लिए। कहा रंगभूमि मैदान पूर्णिया में क्या कहा था मोदी जी ने? मोदी जी ने कहा था कि बिहार को स्पेशल राज देंगे, स्पेशल पैकेज देंगे। मोदी जी को मैं कहता हूं कि अगर आपको बिहार में बीजेपी को जिंदा रखना है तो बिहार को विशेष राज्य की दर्जा, विशेष पैकेज दे। आइए और आगे दिखाते हैं आप सबों को। एक और सवाल है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो आपके गांव में एक सड़क दिया हुआ था,
जो कि दूसरे जगह चल गया है, तो उसके लिए आप क्या सरकार से फिर से आग्रह करना चाहेंगे कि वो सड़क यहाँ पे आए, फिर से दोबारा काम हो? आपका सवाल है कि यहाँ मुख्यमंत्रियों के द्वारा, मुख्यमंत्री ग्रामीण योजनाओं का द्वारा ये सड़क पास हो गया था, पर कुछ राजनीतिक नेताओं के चलते साजिशन इसे कहीं और ले जाया गया, यही पूछना चाहते हैं ना? तो बिहार को विशेष उससे आपकी सरकार से फिर क्या मांग होगी? हमें सरकार से मांग यही है बार बार कि कमोबेश कोसी सीमांचल का यही हाल है, कम से कम विशेष पैकेज देने का काम करें तेजस्वी बाबू, नीतीश बाबू। और आदरणीय शिक्षा मंत्री से मैं बार बार कहना चाहूँ, ये है आपके बच्चे, अरे भाई केजरीवाल साहब का शिक्षा मॉडल 7 समुंदर पार लंदन में डंका बजा रहा है, और ये शिक्षा मॉडल हमारे बिहार का है। आज चारों तरफ जहाँ देखो केजरीवाल क्यों हो रहा है भाई? वो काम किया है, वो दिल्ली में काम किया है, पंजाब में काम किया, अब गुजरात पर चढ़ाई है। क्यों? मोदी जी से बातें नहीं बनाता है, फिजूल की बातें नहीं। अमित शाह जी आए हुए थे, क्या नफरत भरी बातें करके चले गए। ये हमारे बच्चों को कोसी सीमांचल में क्या बोले, क्या कह के गए, वो कुछ नहीं। बच्चों का भविष्य देखिए। अमित शाह जी से पूछना चाहता हूँ, आप 36 बार आइए, आपका हिंदुस्तान है, आपका बिहार है, आते रहिए, पर इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए, जिनका भविष्य की दुर्गति आप देख रहे हैं। किसी ने पहले कहा था कि नर्क देखना हो तो बिहार के सड़कों पर जाके देखें, तो देखिए मैं नर्क दिखा रहा हूँ आप सबों को। अगला सवाल कीजिए। तो यही आप सरकार से इस बच्चे के लिए यहाँ पे आपके हाई स्कूल है आपके गांव में? बहुत बढ़िया सवाल है। यहाँ से 1500 मीटर पर हाई स्कूल है, पर उस स्कूल की भी दुर्गति यही है। वहाँ का शौचालय, वहाँ का ग्राउंड देखिएगा, अगल बगल देखिएगा, तो स्कूल की भी स्थिति यही है जो ये सड़कों की स्थिति है। इससे बढ़िया नहीं है। क्या कहें आप सबों को? यहाँ बिहार में क्या है? कोसी सीमांचल के लोग बेरोजगार, अदर स्टेट में जाके रोजगार करते हैं, मजदूरी करते हैं। उनके बच्चों का हाल देखिए। ये वो किसान मजदूर के बच्चे हैं जो भारत के बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं, बड़े बड़े टावर देखते हैं, उनमें मजदूरी मेहनत करने वाले के बच्चे, और इसे देखने वाला कोई नहीं है। अब बच्चे से कुछ सवाल है, आप लोग जो है अभी कहाँ जा रहे हैं? कौन सा स्कूल? मध्य विद्यालय बगुलहा। रोज प्रत्येक दिन आप लोग को यही रास्ते से गुजरना पड़ रहा है? प्रत्येक दिन यही कीचड़ के वाले रास्ते से जाते हैं और दूसरा कोई रास्ता नहीं है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और दिखाते हैं अभी।